नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनआरसी सेंटर में गिरी बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती। रेणुका कृषि उपज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हुआ आयोजित। दुर्घटना में घायल कोक ने उपचार के दौरान निजी अस्पताल में तोड़ा दम। घोड़ी पर दुल्हन की निकली बारात, बैंड बाजे पर थिरके बाराती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के एनआरसी सेंटर में दूसरे चरण में 140 बच्चों को भर्ती किया गया है, लेकिन यहां पर पानी भरने के दौरान एक बच्ची गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। कलेक्टर ने भी निरीक्षण कर बच्ची का हालचाल जाना और अफसरों को उपचार करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर जिले के एनआरसी सेंटर में 140 अति कम वजन वाले बच्चों को दूसरे चरण के तहत भर्ती किया गया है, लेकिन यहां पर आज सुबह पानी भरने गई मां के साथ बच्चे गिरने से उल्टियां होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया। गिरने की सूचना लगते ही कलेक्टर प्रवीण सिंह एनआरसी सेंटर पहुंचे और उन्होंने अफसरों से जानकारी ली। बच्ची को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरु नानक वार्ड में रहने वाली रेणु का पिता गणेश वास्कले को एनआरसी सेंटर में दूसरे चरण के तहत कम वजन होने पर भर्ती किया गया था, लेकिन सुबह मां विनीता पानी भरने के लिए वाटर कूलर के पास पहुंची। यहां पर बच्ची भी आ गई थी। बच्ची का पैर फिसलने से गिर गई। गिरने के बाद उसे उल्टियां होना शुरू हो गई, जिसके बाद घबराई हुई मां ने मौजूद अफसर कर्मियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद प्रशासनिक अफसर घायल बच्ची को तुरंत जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह केंद्र पर पहुंचे और अफसरों से जानकारी ली, जिसके बाद बच्ची का हालचाल जाना और डॉक्टरों को उपचार करने के निर्देश दिए। फिलहाल बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर ये बच्चा है, मतलब इसको बच्चे को हम लोग जांच के लिए कल एनआरसी में भर्ती के लिए लेकर आए थे और आज सुबह ये माँ के साथ में माँ पानी लेने गई, वाटर कूलर के पास पानी पड़ा था तो इसका पैर अचानक फिसला और गिर गई। तो गिरने के साथ इसको एक उल्टी हुई, तो हम इसको ऑब्जर्वेशन के लिए कि इसको क्या प्रॉब्लम हो गई हम लेकर आए। डॉक्टर साहब ने इसका परीक्षण कर लिया पूरा और उन्होंने बोला घबराने की कोई बात नहीं, सिटी स्कैन से पता चल जाएगा और हम इसको पूरा दिन ऑब्जर्वेशन में रख के शाम को वापस एनआरसी पहुंचा देंगे। ये इंदिरा वार्ड का, ये गुरु नानक वार्ड का बच्चा है। हमारे तो पूरा ये सिटी पे वगैरह ड्यूटी में थे और हेल्थ केयर स्टाफ भी ड्यूटी में था, तो मुझे खबर मिली कि बच्ची के पाँव फिसलने, पानी में पाँव फिसलने से गिर गई है। तो अभी हम लोग देखने आए तो मेरे साथ पीडियाट्रिशियन भी है, उन्होंने भी चेकअप किया, बच्ची की कंडीशन ठीक है बच्ची अभी और उसको बॉटल वगैरह चल रही है। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिले के शासकीय अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थी सहित प्रशिक्षण मास्टर के ट्रेनर शामिल हुए और योग कर अन्य लोगों से भी योग करने की अपील की। बुरहानपुर जिले के रेणुका कृषि उपज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शासकीय अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थी सहित योगा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने भाग लेकर कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में कलेक्टर प्रवीण सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भी योगाभ्यास कर लोगों को रोजाना योग करने के साथ अन्य लोगों को भी योग के प्रति जागरूक करने की अपील की। दरअसल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी होने के कारण योगाभ्यास के सामने कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। कोरोना महामारी के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर ही योगा पास कर रहे थे, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटने के बाद सामूहिक कार्यक्रम रेणुका कृषि उपज मंडी में आयोजित हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी, प्रशिक्षण मास्टर सहित प्रशासनिक अफसर शामिल हुए और उन्होंने योग का अभ्यास किया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि योगाभ्यास को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 2500 बच्चे शामिल हुए। सभी ने योगाभ्यास किया। दरअसल योग करने से शरीर की बीमारियां समाप्त होती है। इसको लेकर भारत देश में योगा दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग इस योगाभ्यास से जुड़कर रोजाना योगा करें और अपना शरीर स्वस्थ रख सके। इसी के लिए डॉक्टरों द्वारा भी लोगों से योगा अभ्यास करने की अपील की जाती है। इसी के चलते आज कार्यक्रम में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसर और मास्टर ट्रेनर भी शामिल है। आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो मंडी का प्रांगण है, यहाँ पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इसमें शिक्षा विभाग मुख्य भूमिका इसकी रही और सभी जो हमारी निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं और शासकीय संस्थाएं हैं, उनके सबके बच्चे और वहाँ के टीचर्स लोग उपस्थित रहे। लगभग 2 से 2500 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जो पूरा योगा का प्रोटोकॉल है, जिसको हमारे यहाँ के विभिन्न योग संस्थाओं के प्रशिक्षित ट्रेनर्स हैं, उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के संजय नगर स्थित रेस्ट हाउस के पास खाना बनाकर घर जा रहे कुक को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। घायल ने उपचार के दौरान निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर सड़क मार्ग पर दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसका मूल कारण तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना है। इसी के चलते रेस्ट हाउस के पास रोड क्रॉस करते वक्त रेस्ट हाउस के रिटायर्ड कुक को कार चालक द्वारा टक्कर मार दी, जहां मृत कुक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार भास्कर पिता द्वारकादास सोनी उम्र 63 वर्ष निवासी महाजना बेट को एक कार चालक द्वारा टक्कर मार घायल कर दिया था, जहां मृत की 3 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि भास्कर रेस्ट हाउस में रिटायर्ड कुक थे और वे कभी कभी रेस्ट हाउस में खाना बनाने के लिए भी जाया करते थे। इसी दौरान शनिवार 18 जून को वे रेस्ट हाउस से खाना बनाकर वापस घर लौट रहे थे, तभी रेस्ट हाउस के सामने ही एक कार चालक द्वारा टक्कर मार दी, जहां दुर्घटना में मृत को गंभीर चोट आने पर उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 21 जून को दम तोड़ दिया। पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। 18 तारीख को रात में 9 बजे करीब में पापा रेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे और उस समय लाइट वाइट बंद थी। तो अंधेरे में पापा गेट से जैसे बाहर निकले तो वो वहाँ से एक कार निकल रही थी, तो कार वाले ने उनको जम से मार दिया था। तो वो वहीं रोड पे गिर गए थे। पब्लिक जमा हो गई थी, वो देख रहे थे कि भाई क्या हो गया। वहाँ पे अचानक पब्लिक जमा हुई तो उन्होंने देखा कि भाई पापा को कार वालों ने ठोक दिया है। इनको कमर और यहाँ हाथों में भी चोट लगी है। कमर के अंदर यहाँ फ्रैक्चर बताया है, जांघ में फ्रैक्चर बताया है और हाथ पैरों में चोटें आई है बहुत सारी। कार वाले का कोई पता चल पाया? हाँ, नाम पता है, उनका पता चल गया है। क्या उपचार के दौरान डेट हो गई? उपचार के समय उनके मृत्यु हो चुकी। बुरहानपुर के फवारा चौक क्षेत्र में रहने वाले गुजराती परिवार ने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार घोड़ी पर सवार होकर बारात निकाली और बाराती भी इस बारात में शामिल हुए और बैंड बाजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। बेटी की बारात शहर के मुख्य मार्गों से निकली तो हर कोई देखने लगा। बुरहानपुर की सड़कों पर एक बारात निकली जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल आपने अक्सर लड़कों को घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर जाते हुए देखा होगा, लेकिन बुरहानपुर की सड़कों पर एक दुल्हन घोड़े पर सवार होकर अपने जीवन साथी को लेने पहुंची। सड़कों से होकर गुजर रही बारात को देखकर कुछ समय के लिए राहगीर रुक गए और बारात को देखने लग गए। बारात में बैंड की धुन पर बाराती नाचे और दुल्हन घोड़े पर सवार होकर अपने जीवन साथी को लेने पहुंची। दरअसल शहर के सुधीर गुजराती की बेटी वैष्णवी गुजराती की बारात अपने पिता ने घोड़े पर निकाली। ये नज़ारा देख सब हैरान हो गए। परंपरा अनुसार अक्सर घोड़े पर सवार लड़कों को ही देखा होगा और दुल्हन के घर जाकर शादी रचाई होगी, लेकिन यहाँ पर दुल्हन घोड़े पर सवार होकर अपने जीवन साथी के घर पहुंची और परिणय सूत्र। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के मेन गेट के सामने ऑटो चालकों द्वारा अपनी मनमानी कर गार्ड के साथ अभद्र व्यवहार कर ऑटो खड़े कर दिए जा रहे थे। यातायात सूबेदार ने कार्यवाही कर चालान बनाकर जुर्माना वसूला। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के मेन गेट के सामने ऑटो चालकों की मनमानी और गार्ड के साथ आए दिन हो रही अभद्रता के चलते अस्पताल प्रबंधन द्वारा शिकायतें मिलने पर यातायात सूबेदार द्वारा अस्पताल के अंदर खड़े ऑटो चालकों और अस्पताल के बाहर रोड पर ही सवारियां उतार रहे एपे चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। मंगलवार को शहर के जिला अस्पताल के मेन गेट के पास ऑटो चालकों की मनमानी और अस्पताल के गार्ड के साथ हो रही अभद्रता की शिकायतें मिलने पर यातायात सूबेदार द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार द्वारा बताया गया कि कई बार मीडिया के माध्यम से अस्पताल से शिकायतें मिल रही थी। अस्पताल के मेन गेट के पास ऑटो चालकों द्वारा लगातार यातायात प्रभावित रहते हैं और कई बार यात्रियों के साथ अपशब्द का प्रयोग भी करते हैं। इसी के चलते मंगलवार को अस्पताल के अंदर खड़े ऑटो चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही और साथ में एपे ऑटो चालकों को अस्पताल आ रहे लोगों को अस्पताल के सामने रोड पर ही उतार रहे हैं और उन पर भी चालानी कार्यवाही की जा रही है और साथ ही सभी एपे चालक और ऑटो चालकों को हिदायत दी जा रही है कि वे लोग जो अस्पताल इलाज के लिए आ रहे हैं उन्हें रोड पर ना उतारें और जो गंभीर मरीज है उसे अस्पताल के अंदर तक ले जाने की हिदायतें दी जा रही है और साथ मोटर व्हीकल के तहत शहर के प्रमुख चौराहे पर भी चालानी कार्यवाही की गई, जहां करीब आज 35 ऑटो एवं बाइक चालकों पर चालानी कार्यवाही कर 16,000 रुपये का राजस्व वसूला। ये मीडिया के माध्यम से ही कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से ये बातें स्पष्ट की गई कि अभी भी कई बार समझाने के बावजूद ऑटो और टेम्पो संचालक हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और हॉस्पिटल के सामने ही गेट पे गाड़ी खड़ी करके वहाँ से सवारी भर रहे हैं।
तो उसके चलते आज ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसे वाहन जो अस्पताल के गेट के सामने से सवारी भर रहे हैं उनको आज जमा किया जा रहा है और उन पर चालानी कार्रवाई की। सर अभी तक कितने वाहनों को पकड़ा है? क्या अभी तक 6 वाहन पकड़े जा चुके हैं, कार्रवाई लगातार जारी है। अंदर की व्यवस्था के लिए वहाँ गेट पे जो गेटमैन है उनको समझाइश दी है और एक गेट को आधा बंद करवाया है और उनको समझाइश दी गई है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो चल नहीं सकता तो इसी स्थिति में ऑटो को अंदर जाने दे, इसके अलावा बाकी ऑटो को अंदर नहीं जाने। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजघाट में बच्चों के बीच हो रहे विवाद को छुड़ाने पहुंची महिला के साथ क्षेत्र की ही 7 लोगों ने पिटाई कर दी। महिला ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। फिलहाल महिला का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजघाट में बच्चों के बीच हो रहे विवाद को छुड़ाने पहुंची महिला की 7 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। जानकारी के अनुसार राजघाट निवासी रेणुका हेमलाल अहिरे के बेटे के साथ मोहल्ले के ही लड़के विवाद कर रहे थे। मां छुड़ाने के लिए पहुंची तो पड़ोस में रहने वाली महिलाओं और युवाओं ने रेणुका के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में रेणुका को सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। रेणुका करीब 1 घंटे तक बेहोश हालत में पड़ी रही। सूचना लगने पर पति घर पहुंची और डायल 100 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल महिला मारपीट करने वाले लोगों पर कार्यवाही की मांग कर रही है। फिलहाल घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बच्चे छोड़ने को गए थे तो महिला देख के हमको मारा। किन्ने किन्ने मारा? अनिता भाई, लता भाई, छाया भाई, पुष्पा भाई और एक महिला थी मेहमान थे वो, उन्होंने भी मारा। कितने करीब कितने लोग होंगे वो जिन्होंने? 4 जन थे, 7 जन थे। 4 लेडीज। मेरी पत्नी के साथ में मारा पीटी करी ये लोगों ने बच्चों के वाद विवाद पे। मैं काम पे गया था, मुझे ये 1 से 1.5 घंटे तक बेहोश गिरी थी। तो मैं आते से पुलिस को फ़ोन लगाया सबसे पहले, फिर पुलिस वालों आए, एम्बुलेंस वगैरह, और इसको सीने में और पेट में बहुत खतरनाक मारा था। तो 1 से 1.5 घंटे बेहोश गिर गई थी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। एनआरसी सेंटर में गिरी बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती। रेणुका कृषि उपज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हुआ आयोजित। दुर्घटना में घायल कुक ने उपचार के दौरान निजी अस्पताल में तोड़ा दम। घोड़ी पर दुल्हन की निकली बारात, बैंड बाजे पर थिरके बाराती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।